चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड एम्पियर a। चार है। क्या रहेगा? क्या रहेगा? ठीक है। तो मुझे v नॉट का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ h, g, c और a देना है। कितना रहेगा मुझे नहीं पता कितना है, तो एक ए बी सी डी चार वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए मैंने। ठीक है। ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल, राइट? ई इंटू वी नॉट। इतना स्टॉपिंग पोटें इतना एनर्जी दो, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ई इंटू वी नॉट हो गया। उतना अगर, राइट, मैक्सिमम के ई वाला इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट छोड़ दो तो वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल का क्या होता है? पोटेंशियल का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट? तो एम एल वर्क डन और एनर्जी एक है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम्पियर इंटू टी। तो एक एम, दो एल, टी तीन माइनस और एक ए माइनस, ये हो गया मेरा पोटेंशियल। तो लिख देते हैं एक एम, दो एल, टी माइनस थ्री, ए माइनस वन, ये हो गया ये। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? E इज इक्वल टू एनर्जी एच न्यू और एच बाय टी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन आता है वो एनर्जी का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन होता है, राइट? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी, राइट? तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, राइट, रेस टू पावर ए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे ढूंढेंगे हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो इधर ढूंढ के वापस इधर लिखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे ढूंढेंगे? तो जी का डायमेंशन ढूंढना है। F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू, डायमेंशनली दोनों मास, अपॉन टी स्क्वायर, राइट? तो जी का जो डायमेंशन आएगा वो है F का डायमेंशन इंटू एल स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन एम स्क्वायर। तो एम एल टी माइनस टू फोर्स, और ये एल स्क्वायर और ये एम स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ऐसे कुछ तो आएगा। माइनस वन थ्री माइनस टू, माइनस वन थ्री माइनस टू, ये हो गया मेरा जी का रेस टू पावर बी। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तो ठीक है, मीटर पर सेकंड, है ना, रेस टू पावर सी। और ये एम्पियर खुद फंडामेंटल है, तो ए रेस टू पावर डी, राइट? चलो अभी एम के कितने आए देखते हैं इधर। एम के कितना आया? पहले इसमें ए तो है, दूसरे इसमें माइनस बी बन जाएगा, तीसरे और चौथे इसमें नहीं है, तो एम का ए माइनस बी बन जाता है। एल का पहले इसमें टू ए है, फिर थ्री बी भी है दूसरे इसमें, तीसरे इसमें सी है। टी का पहले इसमें माइनस ए है, फिर माइनस टू भी है, फिर माइनस सी है, और ए का तो एक डी ही है, कहीं और ए है नहीं। तो अगर पावर कंपेयर करते हैं हम अभी, एम वन इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल का लिख देता हूँ फिर से। तो एम्पियर का तो सीधा डी इक्वल टू माइनस वन मुझे मिल ही गया है, डी इक्वल टू माइनस वन मुझे मिल गया, लेकिन तीन ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ए का माइनस वन ही है, तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, करनी पड़ेगी मेहनत। तो डी माइनस वन आ गया, डी माइनस वन आ गया। एम ए माइनस बी इक्वल टू वन, अगर कंपेयर करूँ तो ए माइनस बी इक्वल टू वन होता है। चलो इधर लिख, एक एक करके लिखना शुरू कर देता हूँ मैं, राइट? ए माइनस बी इक्वल टू वन, डी इक्वल टू माइनस वन, फिर टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी क्या होगा? टू, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी, टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी, ये क्या होगा? टू। और माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, ये क्या होगा? माइनस थ्री। टी का माइनस थ्री है ना, टी का माइनस थ्री। अब बस इनको सॉल्व करना है हमको, राइट? इन लोगों को सॉल्व करना है। तो
डी तो -1 जाने दो उसको, अपना ए बी सी के 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है ए बी सी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो a इक्वल टू 1 + b, मैं a को इन दोनों से एलिमिनेट करने वाला हूँ अभी। तो 2 इंटू 1 + b, a की जगह 1 + b रख दिया, प्लस 3b + c इक्वल टू 2। कितना आएगा ये? 2 + 2b प्लस 3b + c इक्वल टू 2। तो कितना आ गया ये? 2 2 गया, राइट। 5b + c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आता है। इधर भी मैं a की जगह 1 + b लिखूंगा, तो -1 - b हो जाएगा वो, -2b - c इक्वल टू -3, राइट। तो -b - 2b -3b - c इज इक्वल टू -3 + 1 -2, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। चलो इसके नीचे मैं ये लिख देता हूँ 5b + c इज इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये 2b हो गया इज इक्वल टू -2। तो b मेरा -1 आ गया, b मेरा -1 आ गया, राइट। तो a कितना आएगा? अगर d -1 है, d -1 है, अब मेरे को b भी मिल गया, b भी -1 है, तो a क्या होगा? a इज इक्वल टू 1 + b, 1 -1 0, a तो 0 आ गया। बचा कौन? c। तो 5b + c लेते हैं, 5b + c इक्वल टू 0। तो b -1 है, तो ये -5 + c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 5 हो गया, राइट। a 0, b -1, तो ये 0, ये -1 और c 5 और d -1, c 5 और d -1। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका? h⁻0 होना चाहिए, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी होना चाहिए आपका, राइट। देखते हैं, कंफर्म करते हैं। जी, जी को -1 होना चाहिए, है वो ऑप्शन में जी -1, है ना। ए को -1 वो भी है और सी को 5 वो भी है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।